हम करुण क्रंदन करेंगे। करुण क्रंदन का अर्थ आप लोग जानते हैं? जैसे एक भोला बालक करुणार्थ भाव से अपने माता से, अपने पिता से रोकर गुहार लगाता है, तो करुण क्रंदन कहा जाता है। दैन्य भाव से, अकिंचन भाव से, अहंकार रहित भोले बालक के समान ये जो साधना आप लोग करते हैं ना, ये क्या है? आप लोग गाते हो क्यों साधन करवाते हो? तो गुरुदेव साधना क्यों करवाते हैं? हमारे मन के जितने भी विकार हैं और मूल रूप से अहंकार, अविद्या ग्रंथि समूल नष्ट होती है और पात्रता बनती है कब? जब दीनता आती है। भक्ति का सिंहासन है दीनता, वहां बैठती है, विराजमान होती है। इसलिए करुण क्रंदन, शास्त्र कहते हैं बालानाम रोदनम बलम, बालानाम रोदनम बलम, बहुत बड़ा बल है। बच्चों की तरह रोना, जैसे बच्चे, भगवान कहते तुम्हारा रोना तो ठीक हो, तुम कृपा मांग रहे हो, गुरु कह रहा है तुम्हारा रोना ठीक नहीं है, कपु आचरण युक्त रोना है। संसार का सामान मिल गया, अहंकार बढ़ गया, तो रोना होना तो छोड़ो। एक हाथी जा रहा था, एक चूहा देखा बीच सड़क पे, तो चूहा हाथी से बोलता है अबे देख के नहीं चलता। ऐसी दशा है, यानी क्षुद्र नदी भर चली उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई। तुलसीदास जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि छोटी नदी में थोड़ा जल आ जाए तो गांव के गांव बाढ़ में डुबो देती, और समुद्र देखो जरा जल हो, अथाह जल होता है लेकिन गंभीर है, और रोज रोज उफान नहीं मारता। तो कहने का भाव है कि गुरु से हमको करुण क्रंदन से, दीनता पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी होगी कि हे गुरुदेव, हम आपको सदा सर्वदा आपके सिखाए हुए, आपके बताए हुए सिद्धांत पर सही सही चल सकें। वही बात, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख निधि सुगम न तेहि। तो तुम्हारी शर्त है कि तुम्हारी कृपा दैन्य भाव से मिलती है। तो ये संदेश, ताम कृपाम कुरु राधेश जयाते दैन्य बापनुयाम, कि मैं दीनता दैन्य भाव से तुम्हें याद कर सकूं, तुम्हें पुकार सकूं, तुम्हारी भक्ति कर सकूं, तुम्हारी पूजा अर्चना, जो भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्योंकि ये माया कब जाएगी? भयम द्वितीया अभिनेश तस्या दिशादपेदस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुधा भजेत्तम भक्त्यैकेशं गुरुदेवतात्मा। ये जो अभिनिवेश हो गया, अनादिकाल से हम रो रहे हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, जन्म लेते ही रोए, हम दुखी हैं,
ये जो माया का त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश, ये विपर्य होने से एक भ्रम हो गया कि हम भगवान से विमुख हुए और माया वाले रिश्तेदार नातेदार संसार के पदार्थों में धन कुटुंब में सब जगह मन को लगा दिया और ये भ्रम हो गया कि ये हमारा हम आत्मा नहीं है, हम शरीर हैं और शरीर के नातेदारों से संबंध जोड़ लिया। यही विपर्य, यही भ्रम। और वो भ्रम कैसे जाए? तन्माया तो बुध आ भजे तम भक्त्यैकेशम गुरुदेवतात्मा। गुरु की भक्ति कर जाए कोई, गुरु से प्यार कर जाए, दैन्य भाव से सब माया मोह परिवार धन धान्य सबका परित्याग करते हुए केवल मन को गुरु के चरणों में लगा दे, यही हमारा प्रयोजन है।